देखिए, इस लेक्चर में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। थोड़े से फॉर्मूले मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, मगर उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये दो फंक्शन समझ लीजिए। इन दो फंक्शंस को देखिए, फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शंस आर द इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि भैया मैं सी और एक सी बाय का एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया मैंने, कंजम्पशन और इनकम का मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया, सेविंग और इनकम का मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया। सर बट इस मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, वेयर C इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, कि मेरी इतनी कंजम्पशन होगी इतनी इनकम पर। तो ये कैसे पता चलेगी? C बार तो मेरा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। B होता है मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B होता है मेरा MPC और Y होता है मेरा इनकम। अब मैं इस इक्वेशन में मैं चीजें डालूंगा और मेरा कंजम्पशन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला जाए इस इक्वेशन से आप एस बार की एस की इक्वेशन बनाइए, तो सी बार की जगह जब मेरी इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ मेरा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। वही मैं डिस सेविंग से करता हूँ, नेगेटिव सेविंग से करता हूँ। जब मैं नेगेटिव सेविंग से करता हूँ तो उसको मैं माइनस एस बार बोल देता हूँ। मतलब सी बार अगर मेरा 50 है तो एस बार कितना होगा? मैं एस बार की जगह -50 लिख दूंगा, एस बार की जगह -50 लिख दूंगा, बिकॉज वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है। वेयर ए इज MPS, ए यहाँ पे MPS है। अगर मुझे MPC 0.2 दे रखा है तो MPS कितना होगा? 0.8। MPC मुझे 0.7 दे रखा है तो MPS कितना होगा? 0.3। तो हम यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं आपका रिवीजन करने के लिए। APC का फॉर्मूला क्या होता है? APC होता है C/Y, रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। APS का फॉर्मूला क्या होता है? APS का फॉर्मूला होता है S/Y। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ऐसे ही MPC का फॉर्मूला क्या होता है? MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाय डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPS का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S बाय डेल्टा Y। एक बात याद रखिएगा, MPC और MPS दोनों ही 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, और दोनों मिला के MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होते हैं। ओके, हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, aggregate supply is national income, and C plus S is equals to income। कंजम्पशन और सेविंग्स हमारी इनकम के बराबर होती है। चलिए, ये सारे अभी आगे चल के काम में आएंगे। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एडिशनल इनकम इज सेव्ड, परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब MPC, कि आपका इतना एडिशनल इनकम का परसेंटेज सेव हुआ है। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, उसको जरूर देखें, वो आपको क्लैरिटी देंगे। इन न्यूमेरिकल का बेस वही है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर ये हमें सारी चीजें निकालनी है। APC निकालना है, APS निकालना है, MPC निकालना है, MPS निकालना है। तो मैं APC का फॉर्मूला क्या होता है? APC का फॉर्मूला होता है, जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उसका फॉर्मूला साइड में लिख लूंगा। APC का फॉर्मूला होता है C/Y, APC का फॉर्मूला होता है C/Y। तो C दे रखा है, Y दे रखा है, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो डैश। 85 अपॉन 100 इज 0.85, देन 160 अपॉन 200। देखिए, इसको डिवाइड करने के लिए जैसे मुझे 160 अपॉन 200 करना है, तो सिंपल टर्म्स में आप इसको 2 से डिवाइड करके नीचे 100, 10, 1000 ऐसे टर्म्स में ले आइए, तो मेरा आएगा 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100 दो से काट लूंगा ना मैं, तो मेरा 0.8। देन 300 अपॉन 235, 3 से काटने की कोशिश कर लीजिए, तो मेरा आएगा 70। 235 तो नहीं जाएगा, 235 डिवाइडेड बाय 3, 78.3 डेसिमल में आ रहा है, तो 0.7833। ठीक है, 310/4। तो ये आप डिवाइड कर करके निकाल लीजिए। ठीक है, मैं यहां तक कर रहा हूं, बस इन दो को काट, ज्यादा इतना डेसिमल वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट आप भी सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव तो करवा ही सकता है क्वेश्चन। ठीक है, APC और APS किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। वैसे तो मैं सेविंग्स भी निकाल सकता हूँ, फिर सेविंग्स से यहाँ पे आ सकता हूँ, बट आप जब APC निकाल लिया है तो APS भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे सर? 0.8, पहला तो डैश, ये डैश है, ये भी इंफिनिटी बनाएगा। 0.85 है, दोनों मिला के 1, तो 0.15। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। देन सर ये 0.8 है तो 0.2, 0.783 है तो 0.22। ओके, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया था। MPC और MPS भी निकालना है,
एमपीसी और एमपीएस, चलो आगे वाले क्वेश्चंस में एमपीसी एमपीएस निकालते हैं, इसको अभी रहने दो, ये थोड़ा क्वेश्चन वैसा सा होगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, खुद ही लिखा था, इसलिए कैलकुलेट नहीं करा था मैंने इसे, बट क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए कि भैया कितना आंसर बनने वाला है, वरना तो बच्चा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डेसिमल अगर आ जाए तो फिर परेशान रहता है कि सर ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं। चलिए कोई नहीं, एट इनकम ऑफ 5000 टोटल सेविंग्स 1000, ठीक है, तो हम सेविंग्स एपीसी का फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले मुझे एपीसी फाइंड आउट करना है, एपीसी का फॉर्मूला है सी बाय वाई, मतलब मुझे कंजम्पशन चाहिए। अब अगर 5000 रुपए की इनकम है, 1000 रुपए आप सेव करते हो, 5000 रुपए की इनकम है, 1000 रुपए आप सेव करते हो, तो आप कंज्यूम कितना करते होगे? ऑब्वियसली सर 4000 रुपए मैं कंज्यूम करता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है सर, आ गया 4000 अपॉन 5000, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5, 4/5 होता है मेरे पास 0.8, 0.8, तो एपीसी कितना आ गया 0.8। देन इफ हाउस होल्ड सेव 500 करोड़ एंड एडिशनल इनकम इज 5000 करोड़, इफ हाउस ऑफ एन एडिशनल इनकम ऑफ 5000 करोड़, इसका मतलब है, इस सेव का मतलब है डेल्टा एस, डेल्टा एस सर आपको कैसे पता चल गया डेल्टा एस है, अभी बताता हूँ किस लाइन से पता चला, और डेल्टा वाई है मुझे 5000 करोड़, मुझे इस तरीके से पता चला कि भैया 500 करोड़ आप इन सेव करते हो, कितनी इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर आपकी 5000 करोड़ से इनकम इंक्रीज हो जाए, आपकी 5000 करोड़ से अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, तो मतलब आपका चेंज इन सेविंग्स ही तो दे रखा है कि 500 करोड़ से आप सेविंग्स में चेंज करते हो, 5000 करोड़ के आपकी इनकम में चेंज आता है, तो सर अब मुझे एमपीसी निकालना है, चलो कोई बात नहीं, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ, डेल्टा एस और डेल्टा वाई को यूज करके, डेल्टा एस डेल्टा वाई 500 अपॉन 5000, तो ये मेरे पास आएगा 500 अपॉन 5000, ये मेरे पास आएगा 0.1, 0.1 सर, एमपीसी और एमपीएस मिलाकर 1 के बराबर होते हैं, एमपीसी और एमपीएस मिलाकर 1 के बराबर होते हैं, तो ये अगर 0.1 है, एमपीएस अगर 0.1 है, तो एमपीसी कितना, एमपीसी हो जाएगा सर 0.9, 0.9, सिंपल। अगला देखिए, इफ टोटल इनकम इंक्रीजेस ऑफ 5000 करोड़ टू 6000 करोड़, मतलब इनकम कितने से चेंज हो रही है, 5000 से 6000 हो रही है, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे डेल्टा वाई नीचे वाले के लिए, डेल्टा वाई सॉरी नीचे वाले के लिए 1000 हो रहा है, 6000 माइनस 5000 1000 हो रहा है, और सेविंग्स में मेरा चेंज आ रहा है, पहले 1000 थी अब 1500 हो रही है, मतलब डेल्टा एस मेरा 500 से हो रहा है, 500 रुपए से सेविंग्स चेंज कर रहा हूँ, दोबारा एमपीसी निकालना है, पहले आप दोबारा से एमपीएस निकाल लो, दोबारा से एमपीएस निकाल लो, एमपीएस कितना आएगा सर, एमपीएस आएगा 0.5, कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 अपॉन 1000, तो 0.2, 0.2 बाय 0.5 ही आएगा, मैंने पहले 0.5, एमपीएस कितना आएगा 0.5, दोनों मिला के कितना होते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी भी 0.5 होगा ना, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर्स के लिए, सीयूईटी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, एडिशनल कंजम्पशन निकालनी है मुझे, एडिशनल कंजम्पशन का मतलब डेल्टा सी फाइंड आउट करना है, पहले आप हमेशा ये क्वेश्चन को पढ़ के ये अंदाजा लगाया करो कि निकालना क्या है, उसके हिसाब से दिमाग चलाया करो, और फिर वरना तो अगर ये दिमाग नहीं चल रहा तो मुझे जो गिवन है उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये दिमाग लगा लिया करो। देखो इनकम मुझे दे रखा है, पहले 6000 से 9000 हो गई, 6000 से 9000 हो गई, मतलब डेल्टा वाई दे रखा है मुझे 3000 का, मेरा इनकम में चेंज आ रहा है 3000 का, आ रहा है नहीं, 6000 से 9000 हो रही है, तो 3000 से मेरी इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है, एमपीएस मेरा 0.3 है, एमपीएस मेरा 0.3 है, अगर मेरा एमपीएस 0.3 है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, अब मेरा 0.3 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 3000, तो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 3000 इंटू 0.3, 900, 900 मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 900 आएगी। आपको एक बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड कर लीजिएगा, हाँ यहाँ पे डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, मेरी इनकम में अगर चेंज आ रहा है, या तो मैं सेव करने में चेंज करूंगा, या फिर मैं अपनी सेविंग्स को चेंज करूंगा, या फिर मैं अपनी कंजम्पशन को चेंज करूंगा, मान लो 100 रुपए से या फिर 200 रुपए से मेरी इनकम में चेंज आ रहा है, तो मेरा जो सेविंग्स होंगी, थोड़ी सी सेविंग्स में चेंज होगा, थोड़ा सा कंजम्पशन में चेंज होगा, तो ये दोनों मिला के ही हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई के बराबर होता है, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा वाई कितना है मेरे पास, डेल्टा वाई आ गया 3000,
डेल्टा एस आ गया 900, तो डेल्टा सी कितना, डेल्टा सी आ जाएगा सर हमारे पास 2100। अच्छा एक और तरीके से कर सकते थे, एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू दे रखे, एमपीसी की वैल्यू निकाल लेता मैं, 0.3 की जगह एमपीएस आ जाता, एमपीसी आ जाता मेरे पास 0.7, उससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। सी बाय वाई, वाई डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मुझे दे रखा है, डेल्टा सी मेरे पास निकल जाता, ये तो निकालना था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, एक सेकंड। चलिए आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक और बात, आप इन सबको समझिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर आगे बढ़िए, है ना। तो मैं तो बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ, ये तो मेरी प्रैक्टिस है। आपको अगर अपने आप के साथ काम करना है तो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे से पहले, नहीं आ रहा फिर समझिए कि क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुझे इनकम दे रखी है और सेविंग्स दे रखी है, वाई और एस दे रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कितना कितना दे रखा है, 200, 250, 300, 350, 400। सेविंग्स दे रखी हैं मुझे, सेविंग्स दे रखी हैं पहले पे डैश, 200 पे नहीं दे रखी, ठीक है, 5, 15, 20 और लास्ट वाले पे 50। अब मुझे निकालना क्या क्या है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो मैं पहले निकाल क्या क्या सकता हूँ, मैं पहले एपीएस निकाल लेता हूँ, मैं पहले एपीएस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे डेल्टा एस और डेल्टा वाई के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है, एपीएस निकाल लेता हूँ। सर एपीएस निकाल के क्या होगा, एपीएस का फॉर्मूला देखिए, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाय वाई, एपीएस का फॉर्मूला है एस बाय वाई। तो अगर मैं एपीएस निकाल लूंगा, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, दोनों मिला के कितने होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, तो मेरा आ जाएगा। अब पहला तो नहीं हो सकता, पहला डैश है, 5/250, ठीक है, 5/250, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1/5/250, 1/50 हो जाएगा, 1/50 इज 0.2, 0.0, 0.0, 15/300, 1/100, 0.1, 1/100, 0.01, सॉरी, 20/350, 20/350, 2 से 0 से 0 बटा 2/350, या फिर 5 से कट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 4/7, 4/770 हो जाएगा, 4/70 इज 0.057, 057, 5 से दोबारा कट कर लीजिए, 0.8, 1/0.8, तो ये मेरे पास आएगा 5/40, 1/8, 0.125। पेपर में इतनी वैसी फिगर्स नहीं आएंगी, परेशान मत होइएगा। 0.57 मैंने तो यहाँ से देखा था, 0.57, इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो मेरी भी नहीं है, बट ठीक है, ये बेकार भी नहीं है, आपको थोड़ी और तेज करनी होगी अपनी कैलकुलेशन को। एपीएस निकालना है, तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, तो 0.02 है, तो 0.98, बड़े ध्यान से माइनस करिएगा, 0.98, 0.99, 1 में से इन सबको माइनस करना है, 0.95, ठीक है, 0. ये आएगा मेरा 975 आएगा, आई होप सो, 875, 875, ठीक है, ये मेरा एपीसी है। अब एमपीएस के लिए, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस और डेल्टा वाई निकालूंगा, पहला तो डैश, 5 में से 0, 5 यहाँ पे, 15, 10 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 30, डेल्टा वाई में पहला डैश, 50-50 का चेंज हो रहा है, 50-50 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एम पी एस आ जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एम पी एस आ जाएगा, 5/50 इज 0.1, 1/10, 0.1, बिल्कुल, 10/50, 1/5, या फिर 5 से कट कर लेते हैं इसको, 2/10, 0.2, 0.2, फिर 5/50, फिर 0.1, 30/3/5, 3/5 होता है 0.6, 0.6। अब सर एक मेरे पास रह गया एमपीसी, 4 चीजें निकालनी थी ना, एमपीसी रह गया, एमपीसी कैसे निकालें सर, एमपीसी होता है एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1,
एमपी एस आ जाएगा, एमपी सी आ जाएगा। वन में से इन सबको माइनस करते रहिए, 0.99 जीरो सॉरी 0.9 0.8 0.9 0.4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप खुद पहले ट्राई करा करें कि आप पहले उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, पॉज करके उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एमपीएस और एपीसी निकालिए। तो मैं पहले एपीसी निकालूंगा, बहुत आसान है एपीसी निकालना। मुझे इनकम और कंजम्पशन दे रखा है, इनकम और कंजम्पशन दे रखा है। इनकम दे रखा है 0, 50, 100 एंड लास्ट वाला इज 150। कंजम्पशन दे रखी है मुझे 15, 50, 85 एंड देन 120। पहले मुझे एपीसी निकालना है, तो मैं पहले एपीसी निकाल लेता हूँ। इजी वाली टर्म्स को पहले फाइंड आउट कर लेगा ना, फिर दिमाग ज्यादा अच्छे से चलता है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफिनाइट, तो डैश। 50 अपॉन 51, 85 अपॉन 100 0.85, 120 अपॉन 150 12 अपॉन 15, 3 से गया 3, 3 से गया 5, 3/5 0.6, 0.8 आएगा, 4/5 आएगा, 0.8। ओके, अब मुझे एमपीएस निकालना है। मुझे क्या निकालना है सर, एमपीएस। एमपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपके दिमाग में हिट करने चाहिए, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब यहाँ पे डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर है आप एक काम करें, एमपीसी निकालें और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 लगा दें। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई को निकालिए पहले, डेल्टा सी और डेल्टा वाई को निकालिए। 50 अपॉन 50 माइनस 15, ये मेरे पास आएगा 35, 35 एंड दोबारा 35। पेपर में हो सकता है सेम आए, हो सकता है अलग अलग आए, रियल लाइफ में अलग अलग भी हो सकते हैं। डेल्टा वाई कितना हो रहा है, 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50। चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम कितनी हो रही है, 50 50 50 से इनकम चेंज हो रही है, और 35 35 35 से मेरी चेंज इन कंजम्पशन चेंज हो रही है। एमपीसी आ जाएगा मेरा, एमपीसी आ जाएगा मेरा कितना, 35 अपॉन 50, दैट विल बी 5 से गया 7, 5 से गया 10, तो 0.7, 0.7, 0.7। जब एमपीसी मेरा 0.7 है तो एमपीएस कितना, दोनों 1 के बराबर है, तो एमपीएस 0.3, 0.3 एंड 0.3। बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले आप उसको देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं करूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे अच्छा, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, मैं यहाँ पे फिगर्स उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप सो आप सबने ट्राई करने की कोशिश करी होगी पहले। देखिए ट्राई नहीं करेंगे, मैं सॉल्व कर दूंगा, आप बस कॉपी पेस्ट कर लें, क्या फायदा, इससे अच्छा वीडियो ही मत देखो, उससे अच्छा मत पढ़ो भाई, कोई फायदा नहीं है उन सारी चीज़ों का। आपको करना तो खुद से पड़ेगा। इनकम है 0, 100, 200, 300। एमपीसी दे रखा है मुझे, एमपीसी दे रखा है 0 पहला डैश, एमपीसी पहले कभी भी नहीं होता, 0 पे कुछ नहीं हो सकता, 0.75, 0.75, 0.75। और बस मुझे एक चीज दे दी, सेविंग्स। सेविंग्स मेरी -30 0 पर, ये क्या शो कर रही है, मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले। और मुझे एपीएस फाइंड आउट करना है, ये बात रखिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एपीएस फाइंड आउट करना है, सॉरी एपीसी, एपीसी फाइंड आउट करना है, तो सी बाय वाई फॉर्मूला है। और सेविंग्स भी पूरी फाइंड आउट ही करनी है ऑब्वियसली, तभी डैश 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 दे रखा है। तो मैं सबसे पहले एपीसी के लिए कंजम्पशन निकालना स्टार्ट करता हूँ। अब कंजम्पशन कैसे निकालूं, कंजम्पशन, मैं ये बात समझता हूँ, इनकम अगर 0 है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। वो कंजम्पशन मेरी पास सेविंग्स से करी गई होगी, पास सेविंग्स से करी गई होगी, तो मेरी नेगेटिव सेविंग्स बनी होंगी, नेगेटिव सेविंग्स बनी होंगी, दैट मींस इंटरसेप्ट एट वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, इंटरसेप्ट एट, ये मेरा वाई एक्सेस होता है ना, तो यहाँ से मेरा सेविंग कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर नेगेटिवली इंटरसेप्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, नेगेटिव में। वैसे तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉजिटिव होती है, मतलब माइनस एस बार है, यहाँ से जितना ये होगा, ये हमारा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन, तो याद करिए ये सारी चीजें उसमें थी, ठीक है। एक बार समझाता हूँ अब आपको कि क्या दे रखा है मुझे, ये -30 दैट मीन्स ये +30 सी बार दे रखा है, बस अब मुझे पता चल गया, ठीक है। चलो तब भी सर पूरा सी तो आया नहीं, मैं ट्राई करता हूँ सर डेल्टा सी निकालूंगा। क्या निकालूं, डेल्टा सी निकालूं। अगर मेरे पास डेल्टा सी आ जाता है, डेल्टा सी और डेल्टा वाई आ जाता है, फिर मैं कुछ आगे सोच सकता हूँ। डेल्टा सी और डेल्टा वाई मेरा एमपी सी से आ सकता है, इसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो
अगर ये मेरा डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे, ये तो इजीली आ जाएगा 100। इनकम में कितना चेंज आ रहा है 100 100 100 का, 100 से 200 हो रही है 100 रुपए का चेंज, 0 से 100 हो रही है 100 रुपए का चेंज, 200 से 300 हो रही है 100 रुपए का चेंज। अगर एमपीसी देखें यहाँ पे एमपीसी मेरा 0.75 है और ये डेल्टा सी अपॉन 100 है, तो डेल्टा सी कितना होगा 75, डेल्टा सी कितना होगा 75, तो मेरा डेल्टा सी 75, पहला डैश फिर 75 75 75 आ गया। यहाँ तक भी हो जाता बच्चों से। इसके आगे की कहानी अच्छी है। सर डेल्टा सी निकालते कैसे हैं? मान लीजिए अगर ये x है, x में से 30 माइनस करा तो 75 आया, x में से 30 माइनस करा तो 75 आया। अब बार बार आप इक्वेशन को मत लिखिएगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, x में से 30 माइनस करा तो आपके पास 75 आया, तो x कितना x105 बना होगा सर, x105 बना होगा। तो ये सर मेरे पास x आ गया 105, मतलब 30 और 75 को आप डायरेक्टली प्लस भी कर सकते थे। फिर 105 इसमें से मैंने 105 माइनस करा होगा 75 आया होगा, तो सर कितना कितना होना चाहिए? ज्यादातर बच्चे 105 में से 75 माइनस कर देंगे, गलती मत करिएगा। 105 में से 75 माइनस नहीं होगा, इसमें से ये डैश में से 105 माइनस करा होगा तो 75 बना, तो कहीं ना कहीं ये 180 होगा। इस डैश में से मैंने 180 माइनस करा होगा तो 70 बना होगा, 75 बना होगा, तो ये कहीं ना कहीं 255 होगा। मेरे पास कंजम्पशन है, इनकम है, एपीएस एपीसी आ जाएगा। 30/0 इज इन डैश, 105/100 इज 1.05, देन हमारे पास 180/200 दैट इज 0.9 एंड 255/300, 3 से दोनों जाएंगे 24 8 8 3 83 0.75 आना चाहिए, 0.8 चेक करिए, देखिए कि समझ में आया है नहीं। और सेविंग्स भी निकालनी है, सेविंग्स निकालने के लिए भी बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। 85 है, ठीक है। अब सेविंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम जो है कंजम्पशन और सेविंग्स का पार्ट है, तो अगर मुझे इनकम दे रखी है 100 रुपए, कंज्यूम में 105 कर रहा हूँ तो -5, इनकम दे रखी है 200 रुपए, कंज्यूम में 180 रुपए कर रहा हूँ तो 20 रुपए सेव कर रहा हूँ। 300 रुपए मेरी इनकम है, 255 रुपए मैं कंज्यूम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 45 में सेव करता हूँ। ये इतना आसान क्वेश्चन था। ओके, बहुत आसान है बट बहुत टेक्निकल है, अगर आएगा तो 40-50% बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ पर आके, यहाँ तक सबसे हो जाएगा, यहाँ पर आके गलती होगी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करने की कोशिश करिए, कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कैसे होगा, इनकम दे रखी है, सेविंग्स दे रखी है, आपसे पूछे क्या किया गया, एमपीसी और एपीसी दोनों सीसी के पूछे गए, तो मैं कंजम्पशन ही निकाल लेता हूँ। सर मैं कंजम्पशन आपको निकाल के दे रहा हूँ, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मेरी सेविंग्स -20 है, इनकम 0 है, तो कुछ ना कुछ मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है ना, तो 20 हो गया, बिल्कुल 0 पे सेम हो जाती है, बस प्लस में होती है। देन 50 सेविंग्स में -10 है, मतलब अभी भी मैं पुरानी कंजम्पशन को, पुरानी सेविंग्स को यूज कर रहा हूँ, तो 60 का कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। वरना तो आप फॉर्मूला लगाएं y = c + s, से आप निकाल सकते हैं y = c + s। इनकम जो होती है या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, इनकम मेरी 100 है, सेविंग 0 है, तो 100 रुपये 100 कंज्यूम कर लीजिए। आप ये वाला पूरा पार्ट निकालिएगा, दोनों दोनों हो जाएंगे, एमपीसी भी हो जाएगा, एपीसी भी। ओके, करके रखिए, फिर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करा है, कहाँ से स्टार्ट करा है? आई थिंक सारे टेबल्स वाले क्वेश्चन से एक टाइप के सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे। हमारे पास क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मतलब जो डैशेस हैं उन सबको फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, इनकम मुझे दे रखी है कितनी, इनकम दे रखी है 0 100 200 300 ही होगी और ये 400 ही होगी। इनकम में डैश नहीं होगा वैसे तो, बट ठीक है। सी मुझे दे रखा है 0 पे 80, देन 140, देन डैश, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, देन 240 एंड देन 260। अब मुझे एक एमपीएस दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, ठीक है। चलिए मैं काम करता हूँ, एमपीएस और एपीएस दे रखा है, तो मैं हाथ के हाथ एक और कॉलम बना लेता हूँ एस का, एमपीएस दे रखा है और एपीएस, मैं एपीएस का एक और कॉलम बना लेता हूँ। एपीएस एमपीएस दे रखा है 0.4 एंड देन लास्ट वाले पे 0.8। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, तो मैं डेल्टा एस और डेल्टा वाई दोनों को निकालने की कोशिश करूँगा, डेल्टा एस और डेल्टा वाई दोनों को निकालने की कोशिश करूंगा कि कैसे मेरे ऐसे करके मेरा डेल्टा एस और डेल्टा वाई है।
पहले आप ये समझिए एपीएस कितना दे रखा है मुझे, एपीएस दे रखा है 200 पर 0। एपीएस 0 होने का मतलब क्या है, 0.2 एंड 0.35। एपीएस 0 होने का मतलब ये है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है सर एस बाय वाई। सर मतलब सेविंग्स मेरी 0 हो गई, तो सेविंग्स मेरी 0 हो गई, यहाँ पे सेविंग 0 है। इसका मतलब ये है अगर सेविंग 0 हो जाती है तो इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाता है, यही तो ब्रेक इवन था। तो ये हमारा 200 हो जाता है, ये हमारा 200 हो जाता है, हमें इससे पता चल गया। अब मुझे पूरा सेविंग्स निकल जाएगा, मुझे पूरा सेविंग्स निकल जाएगा -80। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन और सेविंग्स को मिला के हमारी इनकम होती है। तो अगर इनकम 0 है, कंजम्पशन 80 है, तो सेविंग्स -80 होंगी। इनकम 100 है, कंजम्पशन मेरी 140 है, तो मैंने -40 का और पुरानी सेविंग्स को यूज करा होगा। 300 रुपए की इनकम है, 240 रुपए खर्च कर देता हूँ। 300 रुपए इनकम है, 240 कंजम्पशन है, तो 60 मेरी सेविंग्स होंगी। 400 की इनकम है, वो 260 खर्च कर देता हूँ, 140 मेरा सेविंग्स होगी। एपीएस आ जाएगा पूरा, एपीएस पूरा आ जाएगा। पहला तो डैश, देन 140 अपॉन 100, सॉरी -40 अपॉन 100 -0.4 देन 0, ये दे रखा है। अब एमपीएस भी आ जाएगा। सर एस आ गया, डेल्टा एस निकाल लूंगा। डेल्टा वाई कितना है सर, पहला डैश, देन 100 का चेंज, 100 100 100 और रुपये का चेंज होगा। सेविंग्स में पहला डैश -40, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -40 और माइनस ऑफ -80, माइनस ऑफ -80 मेरा प्लस 40 आता है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे बच्चे इस वाले पॉइंट पे गलती कर देते हैं। इस चीज को दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आया। 0 माइनस ऑफ -40 से माइनस मतलब ऊपर वाला माइनस करना था, तो माइनस ऑफ -40 प्लस 40 हो जाएगा, यानी ये भी प्लस 40 हो गया। 60 - 0 60, देन ये मेरे पास आया 60 इस तरीके से इसको एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। दोबारा इस कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाए। बेसिकली ऊपर वाला माइनस करने के लिए ये मुझे माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे मेरा एक कैच था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम तरीके से है, बस इधर सेविंग्स की जगह मुझे कंजम्पशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एपीएस और एमपीएस की जगह एपीसी और एमपीसी निकालना है। या बिल्कुल सेम तरीके से है, सेम लाइन पर है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। जल्दी से ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 में मैं कुछ नहीं बता रहा, आप इनको सॉल्व करिए, इतना मेहनत करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे क्या क्या दे रखा है, इनकम मुझे थोड़ी सी दे रखी है, कंजम्पशन दे रखी है, 100, 175, 250 एंड 325। सेविंग्स दे रखी है 50, 75, 100 एंड 120। अब मुझे पता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो इन दोनों को प्लस करके मेरी इनकम आ जाएगी 150, 250, 350 एंड 250। इजी। अब मुझे एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो मैं पहले डेल्टा सी निकालूंगा, डेल्टा वाई निकालूंगा और एमपीसी निकालूंगा। पहला तो दोनों में डैश, पहला नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर वाले की फिगर्स चाहिए उसके लिए। तो मेरा यहाँ पे कितने का इनकम में चेंज आ रहा है, 100 का, देन दोबारा 100 का, देन दोबारा 100 का। ठीक है, पेपर में जरूरी नहीं है सेम हो ऐसा, बट 100 का ही चेंज आए, हर जगह सेम चेंज आए, पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा। कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, 100 से 175 होगी, 75 का चेंज, देन 75 का चेंज दोबारा आ रहा है, देन 75 का चेंज। एमपीसी मेरा 0.7, पहला डैश 0.75, 0.75 एंड 0.7। ये आज के लेक्चर में हमने बहुत इजी क्वेश्चन करे। ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी थे। ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए, मना नहीं कर रहा मैं, बट कम चांसेस। मुश्किल क्वेश्चंस में ब्रेक इवन, इक्विलिब्रियम, ये सब भी आता है, तो हम उस पर जाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर बस 2 लेक्चर्स होंगे, एक ये और एक दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व